कई छात्र ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वातावरण में पढ़ाई से ध्यान हटने का एक साधारण सा कारण होता है और वो है मन का विचलित होना। जो चीज़ें पढ़ाई से छात्रों का मन को विचलित करती है उनमें मुख्य रूप से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ऑनलाइन गेम आदि शामिल है। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता है। पहला है, पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। आपकी पढ़ाई आपके परिवेश और वातावरण पर निर्भर करता है, इसीलिए सही जगह का चुनाव बहुत ज़रूरी है। जगह का चुनाव करते समय इन मुख्य बातों को हमेशा ध्यान में रखें। पढ़ाई के लिए शांत वातावरण होना चाहिए। बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी और टेबल अपने पास रखें। किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा होना चाहिए। और हाँ, जिस कमरे में आप पढ़ाई करोगे उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड ज़रूर लगाएं और पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहें कि वह आपके कमरे में बार बार ना आएं। और दूसरा है, पढ़ाई को अपना रूटीन बनाएं। पढ़ाई के लिए एक योजना होना ज़रूरी है। एकाग्र होकर पढ़ाई करने के लिए इस तरह का योजना बना सकते हैं। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट का होना बहुत ज़रूरी है और उसके अनुसार ही पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई को अपने दैनिक कार्य से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा अपने अंदर जोश का होना बहुत ज़रूरी है और 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई ना करें। और आपको जिस समय में पढ़ने में आसानी होती है उसी के अनुसार अपना, अगर आपको अपने पाठ को समझना और याद करना है तो अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब आप पढ़ाई करें तो पहले लक्ष्य निर्धारित कर दें और लक्ष्य पूरा होने पर अपनी मेहनत के लिए स्वयं को ही शाबाशी दें और हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहें। और खाली समय में आप अच्छे किताबें पढ़ें। भले ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो लेकिन उसे समझकर पढ़ने की कोशिश करो। पांचवा है, अनुशासित रहें। लंबे समय तक पढ़ाई के मूल मंत्रों में अनुशासन भी शामिल है। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज़ है जो आपका ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। इसीलिए जब कभी भी आपका ध्यान भटकने लगे तो उसे रोकें और अपना टाइम टेबल पर फोकस करें। इसके लिए आप अपने पढ़ाई वाली जगह पर एक कागज़ पर लिख कर चिपका दें, मैं पढ़ाई के समय पर मात्र पढ़ाई में ही ध्यान दूंगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई को मज़ा समझकर पढ़ें, ना कि उसे बोझ समझकर। और छठवां है, जानिए आपको कब आराम करना है। अगर आप बिना रुके कोई काम करते हैं तो वह आपको बोझ लगने लगेगा। इसीलिए पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। सोचिए कि ब्रेक एक अच्छी चीज़ है और उस समय पर कुछ सकारात्मक कार्य करें जिससे कि पढ़ाई के दौरान याद किया हुआ चीज़ आप ना भूलें। आप प्रति 40 से 60 मिनट में 5-10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। इससे दिमाग फ्रेश और ताज़ा रहता है। और लास्ट है, अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपनी पढ़ाई के तरीके में सुधार के साथ अपनी प्रगति को भी देखें। इससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगा और आप सही रूप से पढ़ाई करने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए आप खुद से सवाल पूछें कि क्या आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया? अगर नहीं तो क्यों?